हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसमें आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फिगर में, एंड हमें शो भी करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल 50 डिग्री एंड एक्स जो है ना, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं बिकॉज ये एक ही पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर नेमिंग भी नहीं दी हुई इन्होंने एंगल्स की, तो हमें डायरेक्टली लिखना पड़ेगा 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। एंड लीनियर पेयर जो होते हैं वो हमारा 180 डिग्री बनाते हैं प्लस करके, ये आपका लीनियर पेयर एक्सियम कहता है। तो लीनियर पेयर एक्सियम 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट वाई की करनी है। वाई के लिए देखो, आपका ये जो एंगल है 130 एंड वाई जो है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वाई भी हमें 130 मिल गया अपने आप ही, क्योंकि उसके ऑपोजिट वाला एंगल था ही 130, तो ये अपने आप मिल गया। अब देखो एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो है ये इक्वल आए हैं हमारे, है ना, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये भी हमने कंक्लूड कर दिया। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो है ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। If alternate angles are equal, देखो मैंने ये तो बता दिया कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं ना, तो जिस लाइन पे वो फॉर्म कर रहे होते हैं वो पैरेलल होती हैं। यानी कि ए बी पर एक्स बना हुआ है एंड सी डी पे वाई बना हुआ है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी अपने आप ही हो जाएगा हमारा। सो ए बी if alternate angles are equal then lines are parallel। पूरा लिखना आप लोग, ऐसे मत लिखना पैरेलल को। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल ये क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि इन फिगर 6.29 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई और जेड की जो रेशियो है वो है 3:7, तो फाइंड करो एक्स को। हमें क्या गिवन है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो ये हम लिख लेते हैं गिवन में, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब इससे आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि ए बी जो है वो आपके ई एफ की पैरेलल हो जाएगी। वाई बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स जो कि सेम लाइन के पैरेलल हैं वो आपस में भी पैरेलल ही होंगी। देखो ए बी सी डी के, ई एफ भी सी डी के, तो ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ पर, अब क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, तो हमें क्या दिख रहा है ऑलरेडी, एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो है ये आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे पढ़ रहे हैं, देखिए ये दोनों यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, तो इसीलिए इनका जो सम होगा वो आपका होगा 180 डिग्रीज। तो ये भी हम लिख सकते हैं, एंगल एक्स एंड एंगल y are interior angle on the same side of transversal।
एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। एंड बिकॉज आपका यहाँ पर देखो हमने बोला था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हमने यहाँ पर कर दी थी, ये हमने करा था ना। तो देखो इससे क्या पता लगा हमें, इससे पता लगा आपका कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल एक्स जो है ना वो एंगल जेड का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो इक्वल होंगे आपस में, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस हैं। ये भी हम लिख सकते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, सॉरी एंगल जेड। ये भी क्लियर है। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपकी y और z की एक रेशियो है 3:7। अब देखो y और z जो है ना वो 3:7 की रेशियो में है, तो यानी कि इनका ना कॉमन वो होगा, फैक्टर टाइप का होगा, जो 3 और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी रियल वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो वो कॉमन फैक्टर को a लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट वैल्यू ऑफ y बी 3a, बिकॉज 3 आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग में, एंड लेट वैल्यू ऑफ z बी 7a। अब देखो आप इनका कुछ यूज़ नहीं कर सकते, हमने वैल्यू तो देख ली कि क्या है इनकी, बट इनका यूज़ कैसे करोगे, इक्वेशन तो है नहीं कोई। तो हमें याद आता है कि हमने x को z की इक्वल करा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो 7 हो गई ना अपने आप x की वैल्यू, देखो इस इक्वेशन से। अब क्या करना है, इस वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x की जगह डालेंगे हम क्या, x की जगह देखो हम क्या डाल रहे हैं, x की जगह हम डालेंगे 7a, है ना, और y की जगह क्या डालेंगे 3a। तो x की जगह हम डाल रहे हैं 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, a इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई, x y z की अपने आप ही हम फाइंड कर सकते हैं। x y और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x की क्या थी 7a, y की थी 3a एंड इसकी भी 7a, तो 7 इंटू a की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू a की वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू a की वैल्यू पुट कर दो। y और z की वैल्यू आपको नहीं निकालने को बोली थी, तो हम नहीं निकालते हैं इससे। ठीक है, बिकॉज हमें देखो क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करने की किसको बोली थी, कह रहे हैं फाइंड x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नहीं समझ आया तो वापस जाके देख लेना, नो प्रॉब्लम। जिनको समझ आ गया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड जिनको नहीं आया उनका हम आगे वेट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ ये देख कर वापस से। अब हम आपके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि इन द फिगर 6.30 ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी है, हमें दिख रहा है। ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ ये रहा हमारा, ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। आपको दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ पड़ा है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री ही होगा। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि एंगल जी ई डी इज़ 126। जी ई डी जो एंगल है वो 126 है। जी ई डी देखते हैं कौन सा है, ये रहा जी ई और डी, तो यानी कि ये पूरा एंगल आपका है 126 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है ए जी ई, एंगल ए जी ई फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है,
GEF यानी कि ये वाला एंगल एंड FGE यानी कि ये वाला एंगल। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले सबसे इजी जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि AB जो है एंड CD पैरेलल लाइन्स है एंड GE जो है ना ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये वाला एंड ये वाला, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। वर्टिकली नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं ये, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखेंगे कैसे इसे हम लिखते हैं सिंस। आप चाहो तो स्टार्टिंग में पहले वो भी लिख सकते हो गिवन टाइप का, हम लिख देते हैं गिवन, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। गिवन में आप लिखोगे AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं सिंस AB is parallel to CD and EG is the transversal, ध्यान से देखना आप, एंगल AGE is equal to एंगल GED। रीज़न अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जो 2 एंगल्स मैंने अभी मार्क करे थे आपके डार्क पिंक कलर से, वही एंगल ये ले लिए मैंने, AGE यानी कि ये वाला एंगल एंड GED ये वाला एंगल। तो ये अल्टरनेट हैं तो ये इक्वल होंगे, हम यहाँ लिख देते हैं एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्रीज, ठीक है। ये हमने आपका पहला एंगल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो आपका एंगल है वो भी बहुत इजी है निकालना। नेक्स्ट मैं निकालूंगी आपका GEF, एंगल GEF ये रहा हमारा, ये वाला। GEF कैसे निकालने वाली हूँ मैं, आप देखो ये जो एंगल है GED ये कैसे बना हुआ है, इस एंगल को प्लस करके इस एंगल में ये आपका GED बन जाएगा। तो यही चीज़ हम लिख देते हैं, एंगल GED इज इक्वल टू, नेमिंग सही से करनी है आपने, GEF प्लस एंगल FED, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो यही चीज़ है, GEF प्लस FED आपका बन जाएगा GED। अब GEF हमें नहीं पता बट FED हमें पता है, FED हमारा 90 डिग्री है, देखो बना हुआ था ना, तो वही चीज़ लिख देंगे। और GED भी हमें पता है, GED हमारा है 126 डिग्रीज। 126 डिग्रीज इज इक्वल टू GEF प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज विल बी इक्वल टू एंगल GEF। एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्रीज आपका आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया हमारा सेकंड एंगल भी। अब थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, ठीक है, आई मीन समझाने के लिए आपको। तो वो ये है कि हमें लास्ट एंगल ये वाला फाइंड करना है आपका, ये वाला लास्ट एंगल आपने फाइंड करना है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका Z बन रहा है, ये Z बन रहा है ना। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाम देखो इस एंगल का क्या पड़ रहा है, एंगल नहीं वेट, ये आपका ना Z ऐसे में भी देख सकते हो आप, ये देखो एंगल हम लेंगे ये वाला लेना है ना। तो FGE इज इक्वल टू GEC, एंगल FGE इज इक्वल टू एंगल GED। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी। अब आप कहोगे इनमें से तो हमें एक भी नहीं पता, मैं कह रही हूँ हाँ आई नो। देखो कैसे पता लगेगा, ये वाला एंगल आपको नहीं पता ना, ये वाला पता लग जाएगा। ये पूरा 180 डिग्री है, तो इसका मतलब 180 में से 126 माइनस कर दोगे तो आपका ये पार्ट आ जाएगा। निकाले पहले, GEC निकालते हैं पहले।
एंगल जी ई सी फाइंड करने के लिए मैं लिखूँगी जी ई सी इज़ इक्वल टू सी ई डी माइनस जी ई डी। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री होगा, माइनस जी ई डी आपका है 126 डिग्रीज। कितना हो जाएगा ये आपका? इससे पहले आपने एक और चीज़ भी लिखनी है, वो ये है एंगल जी ई डी प्लस एंगल जी ई सी इज़ इक्वल टू एंगल सी ई डी। या लिख दो 180 के इक्वल। 180 लिख दे रहे बिकॉज 180 के इक्वल ही होगा, लीनियर पेयर है ना, इनका सम आपका 180 होगा। ये आपका आ जाएगा 54 डिग्रीज एंड जी ई सी के बराबर है आपका ये एफ जी ई, तो एफ जी ई भी हमारा यही हो जाएगा, एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। जिनको कन्फ्यूजन है मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये रही वो इक्वेशन, इधर से हमारा आ गया था। ठीक है, ये वाली इक्वेशन से मैंने लेकर जी ई सी निकाल लिया मैंने अपने आप, एंड मेरा जो एफ जी ई है ये इसके इक्वल था, तो मेरी एफ जी ई की वैल्यू ये आ गई। मेरे सारे आपके निकल आए हैं, जितने भी एंगल्स हमसे पूछे गए थे हमने वो तीनों निकाल दिए हैं। कहीं पर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बैक जाके देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर पहली बार पे समझ नहीं आ रहा तो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितनी बार नहीं समझ आ रहा उतनी बार समझो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।